टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि टिश्यू क्या होते हैं। 1 मिनट, ज्यादा ऊपर लिख दिया गया, जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको बोला कि ये जो टिश्यू होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं दैट मस्ट हैव सेम ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म द सेम फंक्शन, ठीक है। और ये जो टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो some tissues of the same origin, इस तरह से लिखो some tissues of the plant that have same origin, ठीक है। some tissues of the plant that have the same origin to perform and perform particular function known as टिश्यू सिस्टम, इसको टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टिश्यू सिस्टम है, आपके 3 टाइप्स के प्लांट में 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम मिलेंगे, तो इसको कॉपी कर लो ताकि मैं इरेज करके आपको टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम पे ले चलूं। इरेज कर दूं बच्चे? यस सर। टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम, आपको 3 टाइप का टिश्यू सिस्टम देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इस तरह से लिख लो, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। इस इनके बेस पे 3 टाइप के सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है। एक है जो सबसे बाहर की तरफ है, एपिडर्मल आउट, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरे हैं आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल, इनको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। और इसी तरह से आपका थर्ड वन है, दैट इज द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये वैस्कुलर जो टिश्यू सिस्टम है आपके, इनको कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। इनको कॉपी कर लो, फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करते हैं।
ओके, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है आपका, बस ये आउटर मोस्ट है, मैं शार्ट में लिख रहा हूं टिश्यू सिस्टम, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स, या इस तरह से लिखो बच्चे, फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर, फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल्स का बनाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, इसमें इसमें आपको 3 कंपोनेंट, मतलब जो इसके कंपोनेंट है, कंपोनेंट इसके आपको 3 कंपोनेंट नजर आएंगे। कौन कौन से हैं? सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर आपको एपिडर्मिस में स्टोमेटा नजर आएंगे, स्टोमेटा, और आपको एपिडर्मल अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब ये जो एपिडर्मिस है ये यूजुअली सिंगल लेयर होती है, यूजुअली सिंगल लेयर, ठीक है। और जो सेल्स हैं, ठीक है, जो सेल्स हैं वो इलांगेटेड एंड कॉम्पैक्ट होती हैं, इलांगेटेड एंड कॉम्पैक्ट, नो सेलुलर स्पेस, कोई सेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट है वहां, नो सेलुलर, सॉरी इंटरसेलुलर, नो इंटरसेलुलर स्पेस, वहां पे आपको नहीं दिखेगा इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और इनके ऊपर एक थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो एपिडर्मल सेल है, अगर यहाँ पे मैं बना दूं तो इस तरह से कुछ आपको दिखेंगी, इस तरह से आपको कुछ दिखेंगे, और इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट है। जब मैं इंटरनल एनाटॉमी बताऊंगा आपको डाइकॉट स्टेमन रूट की, डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेमन रूट की, तो वहां पे आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। ये जो सेल्स हैं ये कॉम्पैक्ट इलोंगेटेड सेल्स हैं, ठीक है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है और इनके ऊपर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, ठीक है, कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है। ये जो लेयर दिख रही है ये क्यूटिकल है, इसको कॉपी कर लो। तो आगे हम स्टोमेटा को थोड़ा सा देखेंगे, स्टोमेटा के बारे में अलग से हेडिंग डाल देना स्टोमेटा की। हो गया। ओके, स्टोमेटा जैसे कि अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं, सबसे पहले इस तरह से होंगे। ये तो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में आपको कुछ सेल्स यहाँ पे मॉडिफाई कर जाएंगी, कुछ सेल्स यहाँ पे मॉडिफाई कर जाएंगी,
एपिडर्मल सेल ही मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। बाकी ये तो एपिडर्मिस है ही। तो ये जो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं, ये टीनी अपर्चर यहाँ पे दिखता है, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे आप स्टोमेटा में लिख सकते हो टीनी अपर्चर टीनी अपर्चर surrounded by modified epidermal guard cell, epidermal cell known as, ये जो एपिडर्मल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है, इन्हीं की बात मैं कर रहा हूं, नोन एज गार्ड, गार्ड। तो एक टिनी पर्चर है, अगर यहाँ पे पिक्चर बना दिया जाए आपके स्टोमेटा का, इस तरह से। अब ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बीच में आपको एक अपर्चर दिख रहा है, ठीक है। ये अपर्चर आपको नजर आ रहा है, ये अंदर वाला, ये है बेसिकली स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर या अपर्चर भी बोल सकते हो। और अपर्चर, ठीक है। इसका जो, ये किससे सराउंडेड है, गार्ड सेल से। ये दो गार्ड सेल्स हैं, किडनी शेप गार्ड सेल। तो गार्ड सेल की जो इनर वॉल है वो थिक होती है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल है वो थिक होती है, आउटर वॉल थिन होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर दो यहाँ पे। ओके। अब इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ, इन गार्ड सेल्स के चारों तरफ मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स, जिनको बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। ये जो बाहर से सेल्स नजर आ रही हैं, ये आपकी सब्सिडियरी सेल्स हैं, ठीक है। ये बाहर से जो सेल्स नजर आ रही हैं, ये आपकी सब्सिडियरी सेल्स। ये वाली सेल्स जो है आपकी, जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल है वो थिन है, इनर वॉल थिक है, ठीक है, इनर वॉल थिक। गार्ड सेल्स में इस तरह से, कुछ इस तरह से, आउटर जो इनर वॉल है, इनर वॉल से आउटर वॉल की तरफ, इस तरह से कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स पाया जाता है, तो इनको बोलते हैं माइक्रोफाइब्रिल्स, इनको माइक्रोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो ये है बेसिकली स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। इसको फटाफट बना लो तो आगे बढ़े। हाँ सर, बन गया। ठीक है, नहीं सर, नहीं हुआ। ओके ओके, कर लो। हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, अभी इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, जो जो स्ट्रक्चर हमने देखा है यहाँ पे। ठीक है, बात कर
गार्ड सेल। मैंने क्या कहा, ये क्या है, मॉडिफाइड, ये एपिडर्मल सेल ही है जो मॉडिफाई करनी है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। ओके, और ये गार्ड सेल्स का शेप डिफरेंट होता है, ठीक है, शेप डिफरेंट होता है इन डाइकॉट प्लांट में, ठीक है, डाइकॉट प्लांट्स। ये जो गार्ड सेल है आपकी किडनी शेप्ड होती है, किडनी शेप्ड, या इसी को लिख लो किडनी या बीन शेप्ड, ठीक है, किडनी या बीन शेप्ड आपको गार्ड सेल में दिखती हैं, गार्ड सेल्स डाइकॉट प्लांट्स में दिखती हैं। और इन मोनोकॉट में ये आपको डंबल शेप दिखती है, डंबल शेप गार्ड सेल्स दिखती हैं इस तरह से कुछ। इस तरह से ये एक गार्ड सेल, ये एक गार्ड सेल, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा इस तरह से, इस तरह से आपको दूसरा गार्ड सेल दिखेगा। कहां पे देखने को मिलेगा, मोनोकॉट में। तो ये कुछ कुछ डंबल अपीयरेंस आ रहा है, ठीक है। जबकि जो किडनी शेप्ड है, मैंने बताई थी, अभी बनाया किडनी शेप ही बनाया था, इस तरह से ये किडनी शेप, इस तरह से किडनी शेप। इस तरह से आपको ये कुछ किडनी शेप दिखेंगे, ठीक है। तो डाइकॉट में किडनी शेप दिखेंगी और मोनोकॉट में आपको डंबल शेप दिखेंगे, मोनोकॉट में आपको डंबल शेप दिखेंगे स्टोमेट। इसके बाद इसमें आपको सब्सिडियरी सेल्स दिखेंगी, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सब्सिडियरी सेल्स कॉपी कर लो तो आगे बढ़े। हाँ सर, हो गया। तो जो सब्सिडियरी सेल है, ये भी मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स है, स्पेशलाइज्ड, modified epidermal cell। स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स हैं आपकी सब्सिडियरी सेल्स। हेल्पिंग मेंटेनेंस of osmotic gradient of guard cell, guard cell। गार्ड सेल के ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करती हैं, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ गार्ड सेल्स। इसके बाद अब आते हैं, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टोमेटा के बारे में ही। बच्चे इरेज कर दूं, बताना जब कॉपी हो जाए। हाँ सर, हो गया। ओके, तो स्टोमेटा में आपको जो है एक और चीज देखना है कि दो चीजें हैं, दो, एक तो स्टोमेटा जब नाम आ जाए
ठीक है, तो इसका मतलब उसमें क्या क्या है, उसमें स्टोमेटल, अपर्चर या पोर है, प्लस उसमें गार्ड सेल, ये दो मिलकर स्टोमेटा बनाते हैं। और अगर नाम आता है स्टोमेटल ऑपरेटस, अगर स्टोमेटल ऑपरेटस आता है तो स्टोमेटल ऑपरेटस में एक और चीज ऐड हो जाएगी, क्या, आपका स्टोमेटल पोर प्लस आपका गार्ड सेल प्लस आपका सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी सेल, ये सब मिला के आपका जो है क्या कहते हैं, स्टोमेटल ऑपरेटस कहलाएगा। यहां से स्टोमेटा के बारे में जितनी चीजें मैंने बतानी थी बता दिया है। अब आते हैं हम लास्ट, एपिडर्मल अपेंडेजेस। हो गया? हाँ सर हो गया। हाँ सर। ओके, आते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस के बारे में। ये आपका तीसरा होगा। एपिडर्मल अपेंडेजेस में आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे। एक है सूट हेयर और दूसरा है रूट हेयर। एपिडर्मल सेल्स से एलोंगेट करके, मतलब ये बोल सकते हो कि एपिडर्मल सेल से एराइज करते हैं ये दोनों, सूट हेयर एंड रूट। सूट हेयर को ट्राइकोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, नोन एज ट्राइक्रोम। ट्राइक्रोम मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट। इस तरह से ये सपोज आपका एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस से इस तरह से आपका ट्राइक्रोम एराइज हो रहा है। ओके, तो ये ट्राइक्रोम बेसिकली मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, इस तरह से ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। ये स्टिफ और हार्ड होगा, स्टिफ या हार्ड होगा ये आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। और हेल्प इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, हेल्प इन प्रोटेक्शन। तो ये तो हो गया सूट हेयर जिसको ट्राइक्रोम के नाम से जानते हैं। इसी तरह से आपका रूट हेयर, रूट हेयर बेसिकली कहां से राइज होगा, ये तो स्टेम से होगा, सूट हेयर, ठीक है, ये स्टेम एपिडर्मिस है। सूट क्या है, राइज फ्रॉम स्टेम। और रूट हेयर बेसिकली रूट से राइज होगा, ठीक है, राइज फ्रॉम रूट एपिडर्मल सेल, रूट एपिडर्मल सेल्स। और इसका जो फंक्शन है, या इसमें पहले एक और पॉइंट लिख दो, ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर है और इसके साथ में जो है आपके हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा,
तो ये तो हो गए आपके एपिडर्मल अपेंडेजेस। ये आपको इस तरह से दिखेगा, ये जैसे रूट की एपिडर्मल सेल है, ठीक है, ये रूट की एपिडर्मल सेल है। तो यहां से आपको ये इस तरह से यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ। तो एपिडर्मल टिश्यू हमने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं आपका दूसरा, बच्चे इसको रोमन्स में लिख दो, जहां पे भी अगर मैंने उस पर लिख रखा है तो उसको चेंज कर दो, रोमन्स पे लिखो इसको। ये एपिडर्मल अपेंडेजेस हमने, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमने खत्म कर दिया। अब दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कॉपी कर लिया? हाँ सर। ग्राउंड टिश्यू, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आप बोल सकते हो ऑल द टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट किस किसके? एपिडर्मल, एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। एपिडर्मिस और वेस्कुलर टिश्यू को छोड़ के जितनी भी आपकी जो है टिश्यू हैं उन वो बेसिकली ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अगर कंपोनेंट देखें हम, कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में आपको एपिडर्मिस के नीचे आपको हाइपोडर्मिस दिखेगा, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे आपको जनरल कॉर्टेक्स नजर आएगा, जनरल कॉर्टेक्स, फिर आपको एंडोडर्मिस देखने को मिलेगा, एंडोडर्मिस के नीचे आपको पेरीसाइकिल देखने को मिलेगा, पेरीसाइकिल के नीचे आपको पिथ देखने को मिलेगा। ये सारे पार्ट आपके जो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कि कहीं पे इस तरह से डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, कहीं पे इस तरह से पूरा डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो, और कहीं पे सिर्फ आपको एक कॉर्टेक्स रीजन नजर आए, ठीक है, ठीक है। अगर डिफरेंशिएटेड होगा, इफ ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड, ठीक है, ये वो अलग पार्ट है, ठीक है। इफ ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड तो ये पार्ट आपको नजर आएंगे। ग्राउंड टिश्यू में अगर डिफरेंशिएशन है तो ये पार्ट आपको नजर आएंगे, नहीं तो सीधे सीधे कॉर्टेक्स दिखेगा, ठीक है, नहीं तो सीधे सीधे आप बोल दोगे कॉर्टेक्स है, ओके। तो ये आपका ग्राउंड टिश्यू हो गया। इससे ज्यादा यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ाना क्योंकि एनाटॉमी में सारे पार्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चलेंगे वेस्कुलर टिश्यू की तरफ। कॉपी कर लिया? हाँ सर। हाँ चलो। सर। आ जाओ तीसरे पे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है
हेल्प इन, इसमें हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड वाटर मिनरल्स एंड फूड। जो वाटर का कंडक्शन है, मिनरल का कंडक्शन है, फूड का कंडक्शन है, वहां पे ये वेस्कुलर टिश्यूज हेल्प करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आपको पता है कंपोनेंट आपको दो दिखेंगे, एक आपको जाइलम दिखेगा, दूसरा आपको फ्लोएम दिखेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, फटाफट कॉपी करो इसको। हो गया। ओके, वेस्कुलर टिश्यू। तो दो टाइप का वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यूज का अरेंजमेंट है। बंडल कर दो इसको, बेटर टर्म बंडल। वेस्कुलर पैचेज जो है बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम के जो ग्रुप्स हैं उनको बंडल बोल रहे हैं, पैचेज बोल रहे हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो एक आपको देखने को मिलेगा रेडियल अरेंजमेंट और दूसरा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा कंजॉइंट अरेंजमेंट। ठीक है, तो रेडियल जो अरेंजमेंट है वहां पे जो जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल है, वो अल्टरनेट रेडियाई पे प्रेजेंट होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अरेंजमेंट in this arrangement xylem and phloem are arranged in separate radii, सेपरेट रेडियाई। मतलब कहने का अगर यहाँ पे मैं बना दूं आपके लिए, तो आपको जो है क्या कहते हैं, हो सकता है इस तरह से जाइलम प्रेजेंट हो सेपरेट रेडियाई में और फ्लोएम यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, ये जाइलम हो, ये फ्लोएम हो गया और ये आपके जाइलम हो गए। तो जाइलम एंड फ्लोएम दोनों सेपरेट रेडियाई पे प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों सेपरेट रेडियाई पे प्रेजेंट है। ठीक है, अरेंज इन सेपरेट रेडियाई इन एट लिख लो बेटा यहाँ पे, सेपरेट रेडियाई इन अल्टरनेट मैनर में आपको इस तरह से दिख जाएगा, अल्टरनेट मैनर। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। और ये अरेंजमेंट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है रूट का। आप यहाँ पे लिख सकते हो इंपॉर्टेंट बना के कि ये अरेंजमेंट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स, ये रूट्स का कैरेक्टरिस्टिक है रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूट्स। इसको कॉपी कर लो तो फिर कंजॉइंट पढ़ते हैं।
हाँ सर। ओके, कंजॉइंट। जो कंजॉइंट अरेंजमेंट है बेसिकली यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस या बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम बंडल are present in same radii, same radii। और ये जो अरेंजमेंट है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, ये कैरेक्टरिस्टिक है स्टेम का। और ये बेसिकली अरेंजमेंट दो टाइप का होगा, टू टाइप का, एक कोलैटरल और दूसरा बाइकोलैटरल। इसको कॉपी कर लो तो फिर आगे बढ़ते हैं, कोलैटरल एंड बाइकोलैटरल देखते हैं क्या होता है। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो जो कोलैटरल वाला है उसके नीचे आप लिखो, जो कोलैटरल वाला है वहां पे आपको इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा।